नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल न्यूज़ नंबर 1। जैसे जैसे चुनाव की तिथि नज़दीक आ रही है वैसे वैसे नेताओं में भी भगदड़ मची हुई है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के पुराने गदावर नेता जो लगभग 1995 से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते आ रही है और चुनाव भी लड़ी थी एक समय में, बोलो जीत हासिल हो ना हो बात की चीज़ है, लेकिन आज हमारे बीच में है 25 परिहार विधानसभा क्षेत्र के राम नरेश शाह जी है। उनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं कि कुछ मुद्दों को लेकर ये चुनाव में उतरेंगे। देखते हैं, आप जो है चुनावी मैदान में हैं, क्या कहेंगे इस विषय पे? पहले हम चुनावी मैदान में है 25 परिहार विधानसभा से मैं चुनाव में आना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। वैसे मेरा परिचय हुआ राम नरेश शाह, घर हुआ सोनबरसा प्रखंड के सिंहवाहिनी में जो परिहार विधानसभा क्षेत्र में आता है, और मैं 1995 में भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ा था और उस समय से आज तक भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो भी दायित्व मिला उसको निष्ठापूर्वक निभाते हुए आ रहा हूँ और पार्टी के साथ खड़ा हूँ। अभी जो आप भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में आए, किन किन लोगों से मुलाकात हुई आपका? हमको अध्यक्ष जी दिलीप जायसवाल जी से मुलाकात हुई है, विनोद तावरे जी से मुलाकात हुई है, और संगठन महामंत्री नागेंद्र जी से मुलाकात हुई है। इन लोगों से, ये लोग मुझे पहले से भी जानते हैं और इन लोगों ने कहा है कि आपका योगदान पार्टी के लिए और क्षेत्र के लिए भी काफ़ी अच्छा रहा है, लेकिन आपको टिकट मिलनी चाहिए और आप लगे हुए हैं, इसलिए आपकी निष्ठा पर हम लोग बहुत गौरवान्वित हैं। किस तरह का आश्वासन मिला है? हाँ, आश्वासन मिला है कि वहाँ एंटी इनकम्बेंसी चल रही है और क्षेत्र में जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उस परिस्थितियों में कैंडिडेट का बदलाव ज़रूरत मांग रही है वहाँ की जनता। वहाँ की जनता जो है, हाँ, कैंडिडेट बदलने की बात कर रही है। अच्छा। हाँ, और अगर पार्टी आप पे, क्योंकि आप पुराने गदावर नेता है, 1995 से भारतीय जनता पार्टी के लिए आप काम करते आ रहे हैं लगातार, आप वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं, बुद्धिजीवी समाज से आते हैं, अगर पार्टी आप पे अगर भरोसा करती है तो किस तरह से उनको भरोसा दिलाएंगे आप? पार्टी अगर हमें टिकट देती है और मैदान में उतारती शोभन करें तो हम निश्चित रूप से परिहार विधानसभा का जो अभी जो परिस्थितियां हैं, हमें बहुत चीज़ उसको आगे बढ़ाना है। और परिहार विधानसभा नेपाल से सटा हुआ है और नेपाल में हम देखते हैं कि हमसे ज़्यादा विकास नेपाल का हुआ है, लेकिन हम उस मामले में सड़क को नहीं ले पाए। हम वहाँ के प्रखंड मुख्यालय जो है उसकी भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, अस्पताल है या अन्य जो सरकारी सुविधाएं हैं उसका वहाँ बहुत अभाव है। और नेपाल से सटा हुआ होने के चलते वहाँ का जो बाज़ार है, एक समय था जो परिहार बाज़ार या सोनबरसा बाज़ार ये सब अव्वल दर्जा का बाज़ार था और नेपाल से काफ़ी ख़रीदारी आती थी। आज वहाँ इसका अभाव हो गया है क्योंकि कनेक्टिविटी का अभाव है। इसलिए मैं सबसे पहले अपने क्षेत्र में जो सड़कों का अभाव है, बड़ी बड़ी सड़कें बनी हैं लेकिन गांव से जो कनेक्टिविटी है वो गांव की कनेक्टिविटी सड़कों का भी हमें अभाव बुझा रहा है। मैं अपने परिहार क्षेत्र की जनता को यह स्वस्थ कराना चाहता हूं कि मेरे दिल में भी अरमान है। मैं अपने ग्राम पंचायत सिंहवाहिनी का मुखिया रह चुका हूं। मैं पगडंडी में 7 सड़कें बनाया और 7 सड़कों पर नदी में 2 पुल बना है 9-9 करोड़ एस्टीमेट का, और 7 सड़कें PWD या माने REO से सबका पक्कीकरण हो गया है। और हमारा पंचायत सबसे इंटीरियर में था, आज पंचायत जो है हमारा मुख्य रूप से एक विकसित जगह लग रहा है। देखिए, आपके क्षेत्र में दूसरी चरण में चुनाव होने वाला है, कितना भरोसा है भारतीय जनता पार्टी पे आपको? भारतीय जनता पार्टी पर हमारी भरोसा है
कि भारतीय जनता पार्टी दूसरे चरण में चुनाव होने वाला है, वहाँ सही तरीक़ा से कैंडिडेट का चयन करे, और कैंडिडेट का चयन करेंगे वहाँ जो आबादी है उस वोट के जो सीक्वेंस है, वोट के जो माने व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुकूल अगर कैंडिडेट उतारते हैं तो भारतीय जनता पार्टी वहाँ अच्छी सफलता हासिल करेगी। देखिए, बात बिहार की करने जा रही है। जब भी चुनावी चर्चा होता है जातीय चर्चा होने लगता है, ठीक है। आपका जो क्षेत्र है वैश्य बहुबल क्षेत्र है और आप खुद वैश्य समाज से आते हैं, कितना फ़ायदा होगा आपको? एकदम वैश्य समाज से फ़ायदा ये होगा कि वैश्य समाज टोटल जो है सो चाहे अति पिछड़ा है, दलित है, ऊंची जाति के लोग हैं या वैश्य समाज के लोग हैं, वो इंटायर लोग एक साथ समीकरण में आए हैं। हमारे यहाँ हमेशा से अगर ये सारे समाज एक साथ हो जाते हैं तो हम लोग 1967 से भी इस उम्मीदवार को इस समीकरण के हिसाब पर उम्मीदवार को जिताते रहे हैं। कभी सोशलिस्ट पार्टी से जितवाए, कभी जो है कर्पूरी ठाकुर को 85 में हम लोग ले गए और यही समाज कर्पूरी ठाकुर को वहाँ से विधायक बनाए, जो 85 में वो बिहार विधानसभा के अपोजिशन लीडर बने और हमें अपने प्राइवेट सेक्रेटरी बनाए, और मैं उनका प्राइवेट सेक्रेटरी था और विधानसभा का काम मैं देखता था। देखिए, आपके क्षेत्र में हमने सर्वे वगैरह भी किया है हमारे रिपोर्टर के माध्यम से। वहाँ के जनता लोग का कहना है कि विधायक जी तो आते ही नहीं, विधायक जी तो नज़र ही नहीं आते हैं। कितना सच्चाई है इसमें? देखिए, सच्चाई यह है कि विधायक जी जहाँ भी आते हो नहीं आते हो, वो जनता जो कह रही है वो जनता अपना हिसाब से बोल रही है। उनको लगता है कि ये नहीं आ रहे हैं तो वो अपना हिसाब से बोल रहे हैं। लेकिन स्थिति ये है कि जैसे ब्लॉक है, थाना है, जनता बहुत पीड़ित है, विधायकों की भूमिका वहाँ नहीं है। पहले हम लोग बहुत लंबे अरसों से राजनीति से जुड़े हुए हैं। हम एक कार्यकर्ता थे, जब किसी जनता की समस्या के लेकर थाना में या ब्लॉक में जाते थे तो वह बीडीओ और सीईओ हम लोग की बात सुन के काम कर देता था। आज विधायक खुद किसी की बात लेके कहीं नहीं जा रहे हैं तो निश्चित रूप से लोगों में निराशा है। विधायक या तो कहीं न कहीं अपने को कमज़ोर साबित कर रहे हैं या उनको काम करने की इच्छा शक्ति नहीं है। देखिए, वहाँ का जो जनता है, खासकर लोकतंत्र में जनता मालिक होता है। जनता का कहना है कि विधायक जी आते नहीं तो काम क्या करेंगे यहाँ पे। हाँ। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, अगर भारतीय जनता पार्टी आपको सपोर्ट करती है, टिकट देती है, तो किस तरह से आप आगे बढ़ेंगे? आप हम जनता के जो आकांक्षा है उस आकांक्षा पर मैं हमेशा तत्पर रहूँगा और रहा हूँ। मुझे भारतीय जनता पार्टी 95 में उतारी थी, लेकिन 95 से मैं पार्टी के साथ लगा हुआ हूँ, उनके कार्यक्रम में भाग लेता हूँ, लेकिन जनता के संपर्क में भी रहता हूँ, वकालत के क्षेत्र में भी हूँ। वहाँ से जो लोग मेरे पास केस मुकदमा में जो फंसे हुए हैं, जिन पर ज़्यादतियाँ समाज ने किया है, उनको भी मैं मदद करके उनकी मदद करके उनको केस मुकदमा से निजात दिलाता हूँ। धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे थे कि ये 25 पंजियार विधानसभा क्षेत्र परियार विधानसभा क्षेत्र प्रत्याशी हैं। ये लगातार 1995 से लेकर अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सेवा किए हैं और इन्हें पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी भी टिकट के माध्यम से हमारा सहयोग करेगी। तो आप देखते रहिए ऑल न्यूज़ नंबर 1 से विनोद आनंद के साथ लवली कुमारी। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करें मित्र।